माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत सही तरीके से रह रहे होंगे। तो चलिए, आज एक रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। आज है सैटरडे का दिन। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, एज इन वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए और किसी एक पाइल को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे हमारे पास दो पाइल्स रखी हैं, एक पिंक है और दूसरा ग्रीन है। आपको इन दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी और आपको वो रीडिंग सुनना है। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से जाके अपने पाइल का टाइम स्टैम्प भी देख सकते हो। और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, टैरो पूर्णिमा फैमिली से जुड़े रहें। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आए। कोई नया सजेशन, कोई नया वीडियो, अगर कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए, आपके पार्टनर के बारे में आपने सोच लिया होगा। शुरू करते हैं। ये हमारी जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एक आपका फॉल आउट कार्ड आया है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स करेंटली आपके लिए क्या है। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, लाइक आप प्रे कर रहे हो, आप उनसे बात करना चाह रहे हो, आप उनसे कनेक्ट होना चाह रहे हो। ये एनर्जीज वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से पिकअप कर रहे हैं। ओके, तो देयर आर सम थिंग्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड या हर माइंड। आपने जिसके बारे में भी सोचा है, इन केस अगर आपका पार्टनर लड़का है या लड़की है, जो भी है, मेल है या फीमेल है, तो आपके पार्टनर आपसे रिलेटेड सोच रहे हैं कि शायद कमिंग टाइम में आप किसी टाइप का एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाओ। वो आपसे किसी टाइप का एडजस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, आपके कनेक्शन में जो प्रेयर्स आप करते हो या जो मैनिफेस्टेशन आप करते हो, वो कहीं ना कहीं से वर्क कर रहे हैं। मतलब दे आर काइंड ऑफ वर्किंग। ये सारे मैनिफेस्टेशंस आपके काम कर रहे हैं। उनके अंदर भी एक चीज आती होगी कि उन्हें आपसे बात करने की इच्छा होती होगी। इम्पेशंस उनके अंदर आता होगा। कुछ रॉन्ग डिसीजंस उन्होंने ले लिए हैं, कुछ बैड चॉइसेस उन्होंने कर लिए हैं। ओके, मगर उनको लग रहा है कि शायद ये जो ब्रेक आप दोनों के बीच में चल रहा है, इन केस अगर आप लोगों के बीच में ब्रेक चल रहा है तो, या अगर आपका इन एंड आउट भी चल रहा है, तो उनको लग रहा है कि ये इन एंड आउट होना काफी जरूरी है, ताकि आप और वो दोनों ही सिचुएशंस को अच्छी तरीके से समझ सको। ओके, अंडरस्टैंड कर सको। कॉन्फ्लिक्ट्स को देखिए, जो लड़ाइयाँ आप लोगों के बीच में हैं, जो बातें आप दोनों के बीच में ध्यान देने लायक हैं, वो सब बातों से ना वो मतलब उन बातों को काफी अवॉइड कर रहे हैं। ओके, आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं अपने पार्टनर की, या उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें जो आपको पसंद नहीं हैं, वो चीजों को आपके पार्टनर एड्रेस नहीं कर रहे। मतलब वो चीजों को आपके पार्टनर सही करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम वो सही कर रहे हैं। और एक तो बात है कि आपके रिलेशनशिप में, आपके और आपके पार्टनर में बाहर के इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आप एक चीज माइंड करना, जब आप अपने पार्टनर से बात करते हो, कि मतलब और लोगों की बातों को भी लेकर के काफी झगड़ा झंझट होगा। दूसरे लोग आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, रिश्ता आपका है तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपको ही रोकना होगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि नहीं मैं नहीं रोकूंगी या मैं नहीं रोकूंगा, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो ये आप ही को रोकना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देखिए, ओवरऑल उनके जिंदगी में आपको लेकर के जो एनर्जी है ना, वो आपके
ब्यूटी को पसंद करते हैं, वो आपके से एसोसिएटेड रहना चाहते हैं, मगर वो अपने लाइफ में कोई भी एक कहते हैं ना, मतलब बहुत शो टाइप के पर्सन है। उनको एक अच्छा रिलेशनशिप भी चाहिए, उनके लाइफ में उनको सब कुछ परफेक्ट चाहिए। तो अभी वो ना ऐसा चाहेंगे कि आप कुछ एडजस्टमेंट कर लो, कुछ लड़ाइयों को ख़त्म कर लो, कुछ सिचुएशन जो आपको पसंद नहीं आ रही है उनको भूल जाओ और इनके साथ एक सिचुएशन में लाइक साथ आ जाओ। ओके, इनसे अलग ना रहो आप। ओके, इनसे दूर ना रहो आप। न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे, आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करके भी चलने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके साथ बैलेंस करके चलने की कोशिश नहीं करेंगे। जहां तक बात है और चीजों की, तो और सिचुएशंस में उनको ऐसा लगता है कि शायद वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, शायद क्या वो रिलेशनशिप को कंट्रोल करते ही करते हैं। बिकॉज उनके अंदर ना ये चीज है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे। जिन एडजस्टमेंट्स और जिन कॉम्प्रोमाइजेस को वो आपसे मांग रहे हैं या जैसा वो चाहते हैं वैसा वो चाहेंगे कि आप करो। ओके, अपने सोशल इमेज का इनको बहुत पड़ा है। तो आपके साथ रिलेशनशिप में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी कि अगर आपका रिलेशनशिप इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट है, तो वहां पे ये पर्सन ना एग्री नहीं करेंगे, आपको बार बार बोलेंगे देखो परिवार नहीं मान रहा, देखो सोसाइटी वाले नहीं मानेंगे, देखो ये होगा वो होगा, एंड जो भी वो बोल सकते हैं पूरे सिचुएशन में। ओके, तो वो एक ऐसे तरीके से चीजों को प्रेजेंट करेंगे कि आपको लगेगा कि शायद ये क्या कहते हैं, ये पर्सन जो है, जो आपके पार्टनर हैं, वो सच बोल रहे हैं। ओके, बहुत इजीली आपकी बातों में नहीं आएंगे। तो जो चलिए ये तो चलिए ठीक है, क्योंकि आपको या किसी को भी, किसी भी पर्सन को अपनी बातों में लाने का कोई फायदा नहीं है। बहुत ज्यादा अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, बहुत ज्यादा पावर चाहिए उनको, पावर। ओके, चाहे रिलेशनशिप में हो, लाइफ में हो, कहीं भी हो, उनको पावर रखना है। ओके, तो एक तरीके से रोमांटिक हैं मगर इमोशंस नहीं एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको बहुत लोनली लगेगा एट टाइम्स। कंट्रोल एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर का, तो ये चीज आपको थोड़ी हैंडल करनी पड़ेगी, अदरवाइज आगे बढ़ के या आप भी के भी सिचुएशन में ये प्रॉब्लम्स करेगा। ओके, बिकॉज अगर उनको अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख के चलना है तो वो अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखेंगे। ओके, ये नहीं कि वो अपने लव लाइफ को मैनेज करने के बारे में थोड़ा सोचें। ओके, बहुत ग्रजी हैं, बहुत बदला लेने वाले लोगों में से हैं। ओके, एक बार अगर इन्हें कोई बात बुरी लग गई तो बी रेडी कि ये कहीं ना कहीं बदला लेंगे ही लेंगे। फैमिली इश्यूज होने के चांसेस हैं। और दूसरा जो चांस यहाँ पे बन रहा है ना, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे बड़े हैं। ओके, और इस रीजन से भी वो बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओके, एक रूटीन तरीके से चीजों को करना चाहेंगे, छोटी छोटी बातों पे काफी गुस्सा आपको दिखेगा, डोमिनेंस आपको दिखेगा, बात करने में वो रूखापन दिखेगा। लेकिन आपके पार्टनर की एक खास बात यह है ना कि लाइक और कोई आपकी ये बात नहीं मानेगा कि आपके पार्टनर इस तरीके से बिहेव करते होंगे या इस तरीके से आपके साथ एक्ट करते होंगे। अगर ये बात आप किसी को कहना चाहोगे तो लेके चलिए कि लोग नहीं मानेंगे। हाँ, ये जरूर मान सकते हैं कि आपके पार्टनर काफी डिसिप्लिन में रहते हैं, उन्हें अच्छे से रहना पसंद है, वो एक ट्रेडिशनल फैमिली से आते हैं, ये सारी बातें वो मान लेंगे। लेकिन आपके पार्टनर का जो रियल साइड है, जो मैनिपुलेटिव साइड है, जो चीजों को अपने हिसाब से चलाने वाला साइड है, वो कहीं ना कहीं छुपा ही रहेगा। फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, काफी फ्रस्ट्रेटेड रहना इनकी एक तरीके से कह सकते हैं आप नियत में है। ओके, छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अगर आपकी जिंदगी इनसे ज्यादा बेहतर चल रही है तो भी फ्रस्ट्रेशन। अगर कोई ऐसी बात हो गई जिससे इनको लग रहा है कि भाई सोसाइटी में इनका नाम बदनाम हो जाएगा या नेम डाउन हो जाएगा या कुछ भी, तभी भी इन्हें फ्रस्ट्रेशन। तो काफी फ्रस्ट्रेटेड रहने वाले लोगों में से है। एक चीज तो है कि ये पर्सन थोड़ा डिफिकल्ट है एंड बैक एंड अगेन आपको ऐसा फील कराते हैं जैसे कि ये अगर पूरा सिचुएशन, ये जो पूरा रिलेशनशिप है, ये अगर एंड हो गया
तो इससे आपको ही बस फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो ऐसा आपको दिखाते हैं कि उससे उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़े, ओके, या उनके लिए आपने ऐसा कोई सिचुएशन नहीं किया। तो एक तरीके से देखा जाए ना, तो जिस पर्सन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो पर्सन काफी टॉक्सिक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हैं वो किसी ऐसे रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं जो ऑलरेडी एंड कर चुका है, खत्म हो चुका है, जो डेथ की एनर्जी पे चल रहा है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो इसको खत्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे फिर से, और बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे कि उन्हें डर है कि ये कहीं खत्म ना हो जाए। देखिए, खत्म होना नहीं होना, आपके जो सारे केसेस बनते हैं मैंने बताया, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ओके, तो सारे केसेस मैं बताती चलूंगी। मगर आप एक बात याद रखें, इस पर्सन के जितने कंट्रोल में आप जाएंगे, इस पर्सन को आप अपने लाइफ में जितना पावर देंगे, ये लोग ना बहुत पावर हंग्री होते हैं, ओके, तो जितना भी आप कर लो, आप अपनी जान भी छिड़क लो ना, तो इनके लिए वो काफी नहीं होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहने का चूज भी करते हैं तो इनके डोमिनेंस को ना लें। कॉम्प्रोमाइजेस करने का चूज भी करते हैं तो ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस ना करें जो कि आपके मेंटल पीस और आपके वेलबींग के साथ खेले, ओके। और अगर आप पूरे सिचुएशन में इनको अपने फ्रस्ट्रेशंस खुद हैंडल करने पड़ेंगे। ये फ्रस्ट्रेशन आपकी दे हुए नहीं है, ओके, ये इनके चाइल्ड ट्रॉमा से आ रहे हैं। बचपन में इनके साथ कुछ ऐसे सिनेरियोज हुए होंगे, अनअटेंडेड रहे होंगे, स्ट्रिक्ट फादर, स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग होने वाले लोगों में से हैं। तो कहीं ना इमोशन दबाते दबाते उनके अंदर वो रिवेंज वाली फीलिंग काफी ज्यादा आ गई है। एक तो कुछ बोलते नहीं है, और जब कुछ बोलते नहीं है, जब लड़ाई होती है या जब कॉन्फ्लिक्ट्स होता है या जब कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहां आप उनसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हो तो वो कुछ और ही सामने निकल करके आते हैं। तो ओवरऑल ना ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल अलग है, दुनिया जमाने के लिए बिल्कुल अलग है, ओके। अगर ये आपसे बार बार एंड करने की बात करते हैं तो अपने आप को इस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकालिए। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट मूव ऑन अगर नहीं कर सकते हैं, देखिए ये आपके साथ हमेशा इन एंड आउट करेंगे, ओके। इनको अगर इमोशनल फील करना होगा, इनको प्यार चाहिए होगा, इनको केयर चाहिए होगा, इनको कंसर्न चाहिए होगा, ये आपके पास आ जाएंगे। उससे कोई न फर्क नहीं पड़ेगा कि आप दोनों का रिश्ता है या नहीं है। मगर इन केस अगर आपको यही सेम सिनेरियो में सब कुछ चाहिए तो वो चीज आपके पार्टनर नहीं करेंगे। अगर आप रो रहे हो तो ये चुप कराएं, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मगर अगर इनकी जिंदगी में दुख है तो ये आपके पास बैक एंड अगेन वापस आएंगे। और सब कुछ जानते हुए, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को पता नहीं है कि वो आपसे कनेक्टेड हैं, आप उनसे कनेक्टेड हो। सब कुछ जानते हुए भी ये पर्सन अपनी जिद को नहीं छोड़ना चाहता है, और जो पर्सन अपने जिद को नहीं छोड़ना चाहता है उसके साथ रिलेशनशिप चलाना काफी मुश्किल होता है। हम लोग कुछ और कार्ड्स निकालेंगे, ओके। इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पाइल 1 में बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए कुछ और भी आना चाहिए। तो बहुत सारे लोग यहाँ लीगल इश्यूज से होके निकल रहे हैं। आपका रिलेशन हो सकता है इस पर्सन के साथ कार्मिक हो, ओके। आप रेडी तो हो गए उसको लेट गो करने के लिए, क्योंकि कमिटमेंट नहीं देता है ये पर्सन। कमिटमेंट, और देखिए कमिटमेंट मिलना और कमिटमेंट होना दो अलग अलग चीजें होती हैं, ओके। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिसमें कमिटमेंट नहीं है, फिर भी दोनों साइड्स को पता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो रिलेशन काफी लंबे समय तक चला भी लेते हैं, ओके। मगर अगर कोई आपको कमिटमेंट दे दे कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं, मगर एट दी सेम टाइम उनके एक्शन से ऐसा ना लगे कि ये पर्सन कमिटमेंट दे रहा है या इस पर्सन पे डिपेंड किया जा सकता है, तो ऐसे कमिटमेंट का क्या फायदा, ओके। कार्मिक सिचुएशंस होने के बहुत चांसेस हैं। इस पर्सन के वजह से आपने अपने जिंदगी में ना जाने क्या क्या खोया है, क्या क्या छोड़ा है और कितने लॉसेस आपने सहे हैं।
आपको लेकर के ये पर्सन नियर फ्यूचर में कोई मेजर डिसीजन नहीं लेंगे। जो चीज़ें चलती आई हैं, जो इनका बिहेवियर पैटर्न चलता आया है, उसी पे ये चलते रहना प्रेफर करेंगे। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर कोई आपको दुख देता है तो उसको दुख मत दीजिए। एटलीस्ट अपना ख्याल रखिए, अपने वेलबींग का ख्याल रखिए, अपने माइंड का ख्याल रखिए, अपने पीस का ख्याल रखिए। कोई कुछ भी करे मगर आपके पीस को डिस्ट्रॉय ना कर पाए, बिकॉज ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जो इंसान हैंडल नहीं कर सकता, जो भगवान उसे दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो हैंडल करना सीखिए, ज्यादा से ज्यादा हैंडल करना सीखेंगे, क्योंकि कब तक आप इनके हिसाब से चलने वाले हो। ओके, आप इनके हिसाब से कब तक चलने का प्लान कर रहे हो? जब सांस लेने की जगह होगी रिलेशनशिप में, तभी तो आप भी खुश रहोगे। और रिलेशनशिप का पर्पस होता है दोनों पार्टीज का खुश रहना, ना कि एक पर्सन का खुश रहना। वो आपको लेकर के कोई जजमेंट नहीं ले रहे हैं, या वो आपको हमेशा फील करा रहे हैं कि वो पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप एंड करने वाला है। आप इस पर्सन से अपना डिस्टेंस बनाना शुरू कर दीजिए। वो एंड करेंगे, आपको रुलाएंगे, इतना ज्यादा पेन देंगे। उससे बेहतर है कि आप खुद ही धीरे धीरे करके अपने लाइफ के बारे में जो आपको सही लगता है, अगर आप इनके कंट्रोल में रह सकते हैं तो इनके लिए तैयारी कीजिए, और अगर इनके कंट्रोल में नहीं रह सकते हैं तो इनसे दूरी की तैयारी कीजिए। ओके, मगर आप अपने लाइफ का चार्ज खुद लीजिए। ओके, सो योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। हाँ, एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी, जिसमें एक दो लाइन बता करके मैं भूल गई। ओके, फिर मैं दूसरा आपको कार्ड का बताने लग गई, सॉरी। तो एक्चुअली जैसे जैसे माइंड में पूरी इंट्यूटिव रीडिंग होती है, टैरो कार्ड रीडिंग में माइंड, बॉडी, सोल सब एक साथ वर्क कर रहा होता है। ओके, तो एक चीज मैं आपको बता रही थी कि आपने जो प्रेयर्स करे हैं, आपने जो मैनिफेस्टेशंस करे हैं, वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर तक पहुंच रही है। तो आपका हार्डवर्क उस डायरेक्शन में वर्क करेगा। दूसरा, बहुत लोगों ने एफर्ट लगाए होंगे कि भाई ये रिलेशनशिप सही चले, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आपका हार्डवर्क कुछ रंग लेकर के आएगा। ओके, तो वेट कीजिए। अगर आप एफर्ट लगाना चाहते हो, लाइक इस रिलेशनशिप में आप रहना चाहते हो इतना टॉक्सिक होने के बावजूद भी, तो फिर इस पर्सन पे एफर्ट लगाइए। आपका जो वर्क है वो पे करेगा, मतलब आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। बस वही है ना कि देखिए, किसी पे वर्क कीजिए और वो बदल जाए तो ठीक है, किसी पे वर्क कीजिए और वो आपको दुखी रखे, ये ठीक नहीं है। तो अगर आप इनके साथ रहने का भी डिसीजन लेते हैं तो आपका अपना मेंटल पीस बना रहना चाहिए। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कि आपको पसंद आया, नहीं पसंद आया, रेजोनेट हुई, नहीं रेजोनेट हुई। ये एक जनरल रीडिंग है, चीजें आपसे मिली भी होंगी, नहीं भी मिली होंगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलेंगे, जो कि है हमारा ग्रीन पाइल। तो देखते हैं कि हमारे ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीजें आती हैं, भाई उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, 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 तो गायब बहुत होते हैं ये पर्सन, घोस्टिंग बहुत करते हैं, रिलेशनशिप में गायब हो जाते हैं पूरे तरीके से। आज हैं, कल हैं या नहीं है, ये आपको भी पता नहीं है। देखिए, मैजिशियन कार्ड आया है। मैं आपको यही कहूंगी कि थोड़ा संभल के रहिए इनसे। ओके, बिकॉज मैजिशियन जो है वो आपके पार्टनर को काफी मैनिपुलेटिव बनाएगा। ओके, आपके पार्टनर हो सकता है किसी ऐसे जॉब में भी हो या किसी ऐसे सिचुएशन से भी बिलोंग करते हो जहां पे कि चीजों को दाएं बाएं करना काफी जरूरी हो। अगर आपके लिए वो जॉब नहीं कर रहे हैं, मतलब एज एन कि वो आपके केस में आपके पार्टनर ऐसा कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, तभी भी जो चीज है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेंगे, आपके लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करेंगे, आपको क्या करना चाहिए वो इन्फ्लुएंस करेंगे।
पावर बहुत होता है इन लोगों के अंदर, बहुत आपके बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जो पार्टनर होंगे वो स्पिरिचुअली काफ़ी पावरफुल होंगे या साइकिक टाइप के हो सकते हैं। ओके, तो मे बी दे कैन बी अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, या फेस रीडिंग आती हो, हैंड रीडिंग आती हो, ऐसा सा कोई सिचुएशन होगा। ओके, विल पावर इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा, और इनको एक्चुअली बहुत ट्रिकी होते हैं, बहुत ट्रिकी। आपको भी ऐसे ट्रिक ट्रिक में फंस लेकर के चलेंगे। तो रिलेशनशिप में मजिशियन, या तो फिर आप भी अगर उस टाइप के हैं कि ट्रिक कर पाते हैं, दाएं बाएं चीज़ों को कर पाते हैं, या चीज़ों को इधर उधर करके हैंडल करना जानते हैं, तब तो लॉजिक बनता है दो लोगों का साथ रहना। अगर आप सॉफ्ट एनर्जी पे हैं और आप मजिशियन के साथ हैं, बहुत टेंशन, बहुत टेंशन, क्योंकि कब इन पे भरोसा करना है, कब इन पे भरोसा नहीं करना है, इज अ वेरी डाइसी क्वेश्चन। कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, एंड समवेयर दे नो, ओके, कि आपके लिए क्या फीलिंग है। मैं ना एक जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि वो आपसे जुड़े रहेंगे, आपके लिए चीज़ें करेंगे, बट ओपनली नहीं करेंगे। ओके, हिडन हिडन करके करेंगे। तो अगर इनके साइड से आप इनका इमोशनल साइड भी देखना चाहते हो, या अगर चाहते हो कि ये आपको ओपनली बताएं, जैसे कि अगर आप इनसे वेट कर रहे हो प्रपोजल का या कुछ ऐसा सा, तो बहुत इनके ना एक्शंस प्रूव करेंगे, वर्ड्स पे आने में समय लगेगा। बीच बीच में ना ये पर्सन पूरा गायब हो जाता है, पूरा ऐसा लगता है जैसे कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में है ही नहीं। ओके, मतलब कहाँ गया, कहाँ ये पर्सन है, नहीं है, कुछ पता नहीं, एंड देन बैक इन द सिचुएशन। तो ये आपके साथ जो भी करें गलत करेंगे, या आपको ट्रिक करेंगे, मगर इनको बाद में रियलाइज जरूर होगा। मगर एक चीज होती है ना, आदत से मजबूर। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आदत से मजबूर हैं। देखिए, वर्ल्ड कार्ड आया है, कहीं आपका जो ये रिश्ता है, आपका जो ये रिलेशनशिप है, वो थोड़ा इस पास्ट लाइफ एनर्जी से भी रन कर रहा है, इस सिचुएशन से भी रन कर रहा है कि आपको इनके काफ़ी ड्रीम्स आएंगे, आपको या इनको एक दूसरे के काफ़ी ड्रीम्स आएंगे। इनके आने के बाद आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आए हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इनके साथ हो सकता है आपका, आप कहीं और रहते हो, वो कहीं और रहते हैं। ओके, सब कुछ होने के बावजूद भी देखिए, आपके पार्टनर आपके लिए थोड़ा तो आपको अपने फेवर में रखने के लिए आपके माइंड को घुमा देते हैं इधर उधर। ओके, आपको क्या, ये किसी को भी चाहेंगे ना अपने फेवर में कर लेना तो ये कर लेंगे, मगर इतना कुछ होते हुए भी आपको इस पर्सन के साथ जो सुकून मिलता है वो आपको किसी के साथ नहीं मिलता है। ये पर्सन के साथ आपने जिस टाइप की इंटीमेसी एंजॉय की है, जिस टाइप का रोमांटिक मोमेंट्स एंजॉय किया है, जिस टाइप की फीलिंग्स एंजॉय करी हैं, वैसा आपने कभी किसी और के लिए फील नहीं किया है। और आपके दिल को यकीन है, यही सेम चीज आपके पार्टनर के भी अंदर है। उनके भी मन में एक बात बैठी हुई है कि हो ना हो हमारा जो रिलेशनशिप है वो चलेगा जरूर, और ये चलेगा जरूर। ये भी बात सही है सब, क्योंकि देखिए यहाँ पे एनर्जी कनेक्शन काफी स्ट्रांग है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, कुछ ऐसे सिचुएशन से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है जहाँ पे कि डिवाइन ने आपके लिए पर्पस से इनको आपके लाइफ में भेजा है। ओके, तो ये अभी चलेगा। इसमें इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस भी मिलेगा, अचीवमेंट भी मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए सोच रहे हो जिससे आपका लव था, अभी शादी हो गई, या लव था अभी काफी समय से चल रहा है, तो वो सिचुएशन भी आपके लिए वर्क करेगा। ओके, लाइक ये पर्सन आपके लिए कुछ भी कर सकता है और आपसे अपने मर्जी के लिए कुछ भी करा सकता है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ये लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। ओके, अपने वर्क को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, मगर वर्क की वजह से कभी कभी आपको लेफ्ट आउट फील होगा, बट मोस्टली इनका अटेंशन रहता है। अगर आप इनके साथ शादी करने का प्लान कर रहे हो तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है। काफ़ी चार्मिंग पर्सन आपने अपने लिए चुन के रखा है। ऐसा देखिए, ऑनेस्ट है, पैशनेट है, बस थोड़ा आदत से मजबूर भी हैं। ओके,
तो अगर ये चीज सही हो जाए ना कि वो इन एंड आउट पूरा सच बोलने लगे या पूरा क्लियर सिचुएशन आपको बताएं, आपके साथ शेयर करें, तब तो इससे अच्छा रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता है। मगर वही है कि थोड़ी गलतियां, बहुत मेजर गलतियां हो जाती हैं। ओके, थोड़े लिबरल हैं तो इजीली पिघल जाएंगे, इजीली वो हो जाएंगे। ओके, इजली लोगों के बातों में आ जाएंगे, लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। मदर इश्यूज इस पर्सन के लाइफ में रहे हैं, फैमिली इश्यूज इस पर्सन के लाइफ में रहे हैं। ओके, लेके चलिए कि इनकी मदर का सिचुएशन अच्छा नहीं था। ये जब ग्रो कर रहे थे तो इनको काफी इमोशनली, इनको काफी सेपरेटिव लगता है। तो होगा क्या ना कि ये आपके लिए सब कुछ करेंगे जो आप चाहोगे या जो करना चाहिए, मगर एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंड नहीं करना चाहेंगे। अगर आप इनसे ये चाहोगे कि ये आपके साथ बैठ के बात करें, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, आप दोनों मिल के एक दूसरे के प्रॉब्लम्स का हल खोजो, तो ये बड़ा मुश्किल कर देते हैं। ये वाला काम बहुत मुश्किल कर देते हैं, बिकॉज समवेयर ये रेडी नहीं होते हैं इजिली अपने पेन से बाहर निकलने में। कहीं ना कहीं एक जो दुखी वाला साइड आपको इनका देखने को मिलता है, वो ये बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, मगर पेन इनका कभी कभी फेस पे आ जाता है समटाइम्स। अदरवाइज मोस्टली इनकी एनर्जी जो है वो हिडन ही रहती है। मोस्टली इनका इमोशंस जो है वो छुपा के ही रखते हैं। अगर आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पे जनरल रीडिंग कर रहे हैं, ओके, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर और लोगों के पार्टनर से कंपैरेटिवली कम टॉक्सिक, कम मैनिपुलेटिव हो। ओके, मगर जिनके पार्टनर काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव हैं, जिनके पार्टनर के साथ उनका पास्ट में भी कुछ ऐसा सिचुएशंस हो चुका है जिसके वजह से आप उनकी वजह से फंस चुके हो, तो मैं आपको कहूंगी कि इन पे यकीन ना करें, क्योंकि ये हिडन डेंजर भी ला सकते हैं आपके लिए। मतलब छुप के वार करने वाला सिचुएशन होता है ना, मुंह पे राम बगल में छुरा वाला, वैसा भी हो सकता है। तो थोड़ा बच के चलिएगा, अपनी सावधानी रख के चलने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और देखिए ये इमोशनली डिपेंड नहीं करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा फुल करते हैं। मतलब इमोशंस में मत जाइए, इनसे पूछिए मत कि इनको क्या हुआ है, इनके लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत कीजिए। बाकी आपको इनके जितने पैसे उड़ाने हैं आप उड़ा सकते हैं, जितना मजा करना है कर सकते हैं, बस ये पर्सनल लेवल पे सोल टू सोल कनेक्ट नहीं होने देना चाहते हैं लोगों को। ओके, आपको अभी इनको ट्रस्ट करने से मैं थोड़ा रोकूंगी, बिकॉज अभी इनके इंटेंशंस में 2-3 कार्ड्स ऐसे हैं जो जहाँ पे कि अगर आप ट्रस्ट करते हो तो आपके लिए ये कमिंग टाइम में प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ओके, फैमिली ओरिएंटेड है ये पर्सन, हो सकता है आपने जिसके बारे में सोचा है वो मैरिड हो, आपसे हो, किसी और से हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं। दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छे से जानते हैं, अपना काम मीठा मीठा बोल के निकलवाना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपसे भी आपको ऐसा घुमा देंगे कि आप इनके बोली हुए बातों को मानने के लिए रेडी हो जाओगे। पास्ट की बात याद कीजिए, बहुत ऐसे सिचुएशंस हुए होंगे जहां पे कि आप इनकी बात, ओके, तो पास्ट में भी ऐसे सिचुएशंस आए हैं जहां पे आप इनकी बात एकदम से मानते चले गए हो। ये चीज आपको थोड़ी रियलाइज करनी चाहिए थी कि आपके पार्टनर समवेयर आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, या इन एंड आउट आपको चीजें नहीं बता रहे हैं, क्या रियलिटी है, क्या सिचुएशंस है, ये नहीं बता रहे हैं। मैरिज करना चाहते हैं कीजिए, अगर आपके पार्टनर का किसी और से मैरिज हो रखा है तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। अगर आप लोग आपस में मैरिज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाइक अगर आप दोनों अनमैरिड एंड मैरिज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी और से मैरिड है तो आप मैरिज कर लीजिए उनसे। ओके, एंड कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में फिजिकल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो एट टाइम्स आपको ये लगेगा जैसे आपके पार्टनर बस आपको फिजिकल चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे थे। ओके, तो ये चीज़ आपके माइंड में कभी कभी आ सकती है। पेशेंस आपको रखना होगा क्योंकि आपके पार्टनर ने भी रखा है तो आपको भी रखना होगा। अभी के फीलिंग्स में तो यही है कि इनको लग रहा है
कि आने वाले समय में आप इनके पास झुक के आने वाले हो और ये आपको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे अपने पास रखने के लिए। इधर सच उधर झूठ, इधर सच उधर झूठ, इतना दाएं बाएं करेंगे कि आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। फैमिली 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 का इश्यूज बोलेंगे, हालांकि इनकी फैमिली काफ़ी लिबरल है तो उतना उतना इश्यूज होने का कोई चांसेस नहीं है। इमोशनली आपको चीज़ें नहीं बताएंगे, आपके बिना भी इनको अच्छा नहीं लगेगा, मगर आदत से मजबूर इंसान है वो, तो थोड़ा आपके साथ मैनिपुलेशन का गेम खेलेंगे, ब्लेम गेम खेलेंगे। ओके, कमिंग टाइम में आप लोग ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए फिजिकल मोमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप एग्री करो, चीज़ें अगर सब कुछ सही चलें, अगर आप थोड़ा चेंजेस अपने अंदर लाओ तो चीज़ें सही चल सकती हैं आप दोनों के बीच में। ओके, एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन। तो अभी तो बहुत हैंडल कर लिया सिचुएशन, अब थोड़ा भगवान को हैंडल करने दीजिए। आप जिस भी रूप में डिवाइन को देखते हैं उसी रूप में उनको ही हैंडल करने दीजिए। आप इस पूरे सिचुएशन का टेंशन मत लीजिए। जब सरेंडर टू द डिवाइन आ गया, जब डिवाइन के हाथों में चीज चला गया, ओके, जब डिवाइन ने ही आपको इस रिलेशनशिप में लाया, तो जब आप आपका सब कुछ डिवाइन के हाथ में है तो डिवाइन पे ही छोड़ दीजिए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, कमेंट करें आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, रेजोनेट हुआ नहीं हुआ, आप कोई नया टॉपिक चाहते हो, सब पे कमेंट करके बताएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना। ओके ओके, तो ये हमारी जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।